हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि आप यूवी स्पेक्ट्रा है वो एक्सेल में कैसे प्रिपेयर करें, कैसे बनाएं उसको। तो वीडियो के अंदर हमारे पास स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास मान लो वेवलेंथ और ओडी है। मान लो आपने यूवी स्पेक्ट्रा से एनालिसिस किया है और वेवलेंथ और यूवी ओडी का आपके पास डाटा है, तो आप एक्सेल के अंदर यूवी का स्पेक्ट्रा है वो कैसे प्लॉट करेंगे। मोस्टली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट के अंदर आजकल के मॉडर्नाइज इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके अंदर कि आपको डाटा के साथ साथ में स्पेक्ट्रा और उसका सब कुछ मतलब होता है कि आपका लैम्डा मैक्स वगैरह सब कुछ निकाल के दिया जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि आपको सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है और आपको फोटोमेट्रिक एनालिसिस या मतलब वेवलेंथ को मतलब आपको सैंपल को स्कैन करना पड़ता है और स्कैन करने के बाद में आपको रो डाटा मिलता है। रो डाटा मिलने के बाद में आपको एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि इसका स्पेक्ट्रा कैसे ड्रॉ किया जाए। तो आज ये बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि आपको रो डाटा मिलने के बाद में आप यूवी स्पेक्ट्रा एक्सेल के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मोस्टली आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू ड्रा द यूवी स्पेक्ट्रा यूजिंग एक्सेल। तो आपके पास जो मोस्टली डाटा होता है वो वेवलेंथ का होता है और ओडी होता है। ओडी मीन्स एब्जॉर्बेंस होता है। तो हमने एक सैंपल को स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद में हमें जो डाटा मिला है वो 200 से लेकर के 900 तक मैंने स्कैन किया डाटा को, स्कैन किया सैंपल को स्कैन करने के बाद में हमें जो एब्जॉर्बेंस मिली है, ओडी मिला है, वो 0.1 से लेकर के जो एब्जॉर्बेंस है यहाँ पर आपको इंडिकेट है। तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ आपको डाटा मिल गई। डाटा मिलने के बाद में आपका प्रॉब्लम फेस होता है कि आपको यूवी स्पेक्ट्रा कैसे प्लॉट किया जाए। तो मोस्टली यूवी स्पेक्ट्रा है वो आपको कैसे प्लॉट करना है एक्सेल के अंदर। तो हम बात करेंगे आज यूवी स्पेक्ट्रा कैसे प्लॉट किया जाए। आपको स्पेक्ट्रा ऐसा मोस्टली आपको स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, तो इस वेवलेंथ या इस डाटा से आपको कैसे ये स्पेक्ट्रा मिलेगा, हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम देखेंगे। तो मोस्टली हम बात करते हैं आगे। हम सबसे पहले दूसरी स्लाइड में चलते हैं। स्लाइड में चल के आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे ये स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में ज्वाइन बटन को टिक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, साथ साथ में मेरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो नॉर्मली आपके पास मान लो ये डाटा है, ये डाटा आपके पास है जो कि 200 से 900 के बीच में आपने किसी सैंपल को स्कैन किया यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो आपके पास इस डाटा से आपको एक्सेल के अंदर आपको ऐसा ग्राफ जिसके अंदर आपको लैम्डा मैक्स भी पता लगे और साथ साथ में आपको वैल्यूज भी रहे, एक्सेस भी रहे, ओडी वैल्यू रहे। तो ये आपको कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ओडी और वेवलेंथ को आपको ऐसे एक्सेल के अंदर ओपन करना है। एक्सेल में ओपन करने के बाद में इस प्रकार आपको लिख लेना है, जैसे कि सीरियल नंबर है, वेवलेंथ है और ओडी है। ये आपको डाटा वैसे रो डाटा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से मिल जाता है, तो आपको कॉपी करके पेस्ट करना होता है। अब हम स्लाइड नंबर 2 में चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसको कैसे आप इसको बनाएंगे, कैसे आप इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। ये डाटा रफली डाटा लिया है मैंने और आपको दूसरी स्लाइड्स में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये हमने यहाँ पर स्लाइड्स को मतलब इस डाटा को पेस्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे यूवी को प्लॉट करेंगे, यूवी स्पेक्ट्रा को प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास डाटा होता है नॉर्मली जो सीरियल नंबर्स, वेवलेंथ एंड ओडी। अब इससे हम यूवी का स्पेक्ट्रा प्लॉट करेंगे बाय यूजिंग एक्सेल। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको आपको वेवलेंथ और ओडी आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट ऑप्शन के अंदर जाना है, जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इंटरफेस के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो एक्सेल जानते हैं उनको पता होगा, परंतु जो एक्सेल नहीं जानते वो स्टेप बाय स्टेप आप इस प्रोसेस को फॉलो करके यूवी स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वेवलेंथ और ओडी इसके बीच में आपको एज ए स्पेक्ट्रा बनाना है। तो नॉर्मली इस वेवलेंथ और ओडी को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा आपका स्केटर में आपको जाना है। स्केटर में आप क्लिक करेंगे और स्केटर में जाने के बाद में जो पहला ऑप्शन होता है वो लीनियरिटी के लिए होता है, जबकि सेकंड ऑप्शन होता है वो स्पेक्ट्रा के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके जो इंटरफेस पर होगा वो नॉर्मली ऐसा स्पेक्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा। अब नॉर्मली यहाँ पर हमने 200 से लेकर के 900 तक रेंज दी है। अब इसको रेंज को सेट करना होता है। साथ साथ में एक स्पेक्ट्रा जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रा उसकी तरह ये
लगना चाहिए, उसकी तरह ही होना चाहिए, तो उसके लिए कई मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो उस मॉडिफिकेशंस को एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, कोई भी आपका एम होगा तो यूवी स्पेक्ट्रा यहाँ पर आप लिख देते हैं यूवी। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और आपको यूवी और SPECTRA यूवी स्पेक्ट्रा आपने यहाँ लिख दिया। कोई भी आपका एम होगा, बेंजीन का स्पेक्ट्रा है या साइक्लोहेक्सेन का स्पेक्ट्रा है या आपका अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है, यहाँ पर आपको लिख देना है। देन उसके बाद में आपको जाना है इस चार्ट लेआउट के अंदर। सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, चार्ट लेआउट में। चार्ट लेआउट में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबसे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इसको आप लेआउट 10 के अंदर आपको क्लिक करना है। 10 के अंदर क्लिक करते ही आपको एज ए ग्राफिकल फॉर्म या स्पेक्ट्रा फॉर्म में आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर एक्सिस टाइटल एंड वाई टाइटल। एक्स एक्सिस टाइटल में क्या है आपका, दैट इज द वेवलेंथ, और वाई एक्सिस में क्या है आपका ओडी मीन्स एब्जॉर्बेंस। अब इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको सॉलिड फिल लाइन, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की आपको लाइन यहाँ पर चाहिए होती है। तो नॉर्मली सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप तो आपका चार्ट लेआउट में जाकर के चार्ट का प्रिपरेशन करना। देन उसके बाद में आपका एक्सेस पर डबल क्लिक करेंगे और आप यहाँ लिखोगे वेवलेंथ इन नैनोमीटर। यहाँ पर आपने लिख दिया वेवलेंथ इन नैनोमीटर, लिख दिया सॉलिड फिल लाइन के अंदर। इधर एक्स एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस टिक करेंगे और नो फिल में क्लिक करके और क्लोज करेंगे। और आपको यहाँ पर वापस आपको लिखना है ओडी। या आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रा आपने ड्रॉ किया तो एब्जॉर्बेंस लिख सकते हैं यहाँ पर आपको वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो अब इसके आगे आप ये स्पेक्ट्रा को आप स्मूथ करेंगे और इसके बाद में स्पेक्ट्रा की तरह आप इसको आप मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए आगे ऑप्शन क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आप इस रेंज को सेट करना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेंज को सेट करना है। तो सबसे पहले किसी भी की पॉइंट पर जाएंगे। यहाँ पर ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, इसकी भी की पॉइंट पर जाकर के आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपका ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट डाटा सीरीज। फॉर्मेट डाटा सीरीज पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डाटा सीरीज पे क्लिक करने के बाद में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे इंटरफेस पर। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन होगा लाइन कलर लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल पे क्लिक करेंगे और विड्थ है जो ये आपका ये लाइन का जो विड्थ है इसको आपको कम करना है, क्योंकि बहुत डार्क लाइन है। तो यहाँ पर मोस्टली आप 1 ppt आप कर सकते हैं, 1 ppt या 1.5 ppt आप कर सकते हैं, 1 ppt 1.2 ppt आप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन का बॉर्डर लाइन आप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर आप जो मार्क ऑप्शंस है, मार्क ऑप्शन के अंदर आप ऑटोमेटिक के अंदर ऐसे आपके जो है वो स्पोर्ट मतलब आपके जो ऐसे जो है वो स्पोर्ट्स आएंगी। अगर आप बिल्ट इन में करेंगे तो आप इन स्पोर्ट्स में से कोई सा भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये स्पोर्ट्स लेते हैं और इसकी साइज मान लो आप 2 साइज कर सकते हैं, तो आपको बहुत छोटा यहाँ पर स्पोर्ट्स नजर आएगा। और इसके बाद में आप लाइन स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। मार्कर लाइन कलर लाइन सॉलिड लाइन है या नो लाइन है, इनमें आप टिक करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। और शेडो के अंदर आपको कुछ शेडो देना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट डाटा सीरीज में आपको जो ग्राफिकल आपका जो स्प्लॉट्स आया है उससे संबंधित ये जो है इस लाइन से संबंधित जितने भी ऑप्शंस है आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मार्क लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, मार्क लाइन स्टाइल चेंज करते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पर लाइन स्टाइल चेंज की है, 1.2 ppt की है, क्योंकि आपको डाटा है जो एक रेफरेंस में काम में लेना है। तो उसके लिए लाइन स्टाइल एक ऐसा लगना चाहिए कि यूवी स्पेक्ट्रा से ये निकाला गया है। तो इस प्रकार विड्थ यहाँ पर 1.2 ppt लेंगे और उसके बाद में इसको क्लोज कर देंगे। अब आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका और थर्ड स्टेप है आपका ओडी और वेवलेंथ को चेंज करना, मतलब इसको सेट करना। तो सबसे पहले ओडी या वेवलेंथ पर आप राइट क्लिक करेंगे। वेवलेंथ पे हमने राइट क्लिक किया और उसके बाद में फॉर्मेट एक्सिस पे आप क्लिक करेंगे। फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करने के बाद में आपके इंटरफेस पर ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपके एक्सिस ऑप्शंस होंगे, नंबर्स होंगे, फिल होगा, लाइन कलर होगा, लाइन स्टाइल होगा, शेडोज होगा। लाइन कलर लाइन स्टाइल कौन से हैं,
ये वाली बेस लाइन, जो बेस लाइन है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में अलाइनमेंट होगा। तो इस प्रकार सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इस वेवलेंथ को सेट करना। तो नॉर्मली मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम मेजर यूनिट और माइनर यूनिट। तो नॉर्मली हम इसमें जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिटेड है, हम यहाँ पर पहले फिक्स पर क्लिक करेंगे चारों पर। देन उसके बाद में हम करेंगे कि मिनिमम हमें किस वेवलेंथ से चालू करना है और मैक्सिमम किस वेवलेंथ पर हमें ख़त्म करना है। तो हमने यहाँ पर 200 से 800 तक हमने लिया है, तो हम यहाँ लेंगे 190 से लेकर के और 850 तक, 850 मतलब 950 तक, क्योंकि 950 तक हमने एब्जॉर्बेंस लिया है। तो यहाँ पर हम लेंगे मैक्सिमम, मिनिमम यूनिट के अंदर 190, 200 ले लेते हैं, सॉरी 200, 200 से लेकर के 950 तक हम यहाँ पर फिल कर देंगे। 950 फिल करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर यूनिट क्या रहेगा। तो 50-50 का वेरिएशन ले लेते हैं। 50 का यहाँ पर मेजर यूनिट रख देते हैं और माइनर यूनिट में आपको 10 का माइनर यूनिट रख देते हैं 10 की सीरीज में। तो 50, 100 सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पर बहुत कम है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिक्स्ड वैल्यू के अंदर आप 50 रख सकते हैं। 50 रखने के बाद में आपका जो वेरिएशन होगा वो ऐसा आएगा, 200 से लेकर के 900 तक आपके यहाँ पर वैल्यूज़ सेट हो चुकी। तो 200 से हमने स्पेक्ट्रा को चालू किया था और 900 तक हमने स्पेक्ट्रा रन करके ख़त्म कर दिया। तो नॉर्मली क्या है, आप यहाँ पर और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आप जैसा आपको आपका जो ओडी वैल्यूज़ हैं उनको देख करके आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्योंकि 200 से लेकर के 900 तक हमने इसको स्कैन किया है सैंपल को, तो हमने 200 से लेकर के 950 तक हमने स्पेक्ट्रा को यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रख दी। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप ओडी वैल्यू पर जाएंगे, ओडी वैल्यू पर राइट क्लिक करेंगे और ओडी वैल्यू को सेट करेंगे। तो सबसे पहले ओडी वैल्यू पर राइट क्लिक करने के बाद में वही स्टेप हम करेंगे फॉर्मेट एक्सिस। फॉर्मेट एक्सिस के बाद में आपके वही ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें नंबर्स होंगे, फिल होंगे, लाइन कलर होगा, लाइन स्टाइल होगा, जो कि इस ओडी वैल्यू से रिलेटेड होंगे। तो मिनिमम वैल्यू के अंदर आपको सबसे पहले ऑटोमेटिक वैल्यूज फिट की हुई हैं, तो आपको फिक्स वैल्यू पर क्लिक करना है। देन आपको ओडी वैल्यू 0 से चालू करना है या -2 आ रहा है तो 0 से चालू करना है। तो यहाँ पर आपको 0 फिल करना है और आपको मैक्सिमम ओडी वैल्यू, मान लो आपको मैक्सिमम ओडी वैल्यू 15 देनी है, 15 एब्जॉर्बेंस तक होना चाहिए, तो 15 एब्जॉर्बेंस फिट करेंगे। देन माइनर यूनिट आपको 2 और 0.4, आपको कितना वैल्यू को करना है, तो आप मोस्टली 5 रख सकते हैं। और इसके बाद में इसका मोस्टली वैल्यू 2, क्योंकि आपका बेस लाइन है, बेस लाइन नीचे जा रहा है, तो आप इसको देख करके आप सेट कर सकते हैं कि कितना आपका ओडी वैल्यू रहना चाहिए। तो ओडी वैल्यू और 0.4 है, तो 0.4 की जगह आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो नॉर्मली 0.2 हम रखते हैं यहाँ पर। 0.2 रखने के बाद में ओडी वैल्यू आपका ये, अब आपको ये देखना है कि आपने जब मैक्सिमम वैल्यू 15 फिट की तो जो आपका स्पेक्ट्रा है बहुत डाउन है। तो इस प्रकार आपको नॉर्मली 10 तक आपका, 8 तक आपका, 9 तक, 9.5 आपका जो हायर एब्जॉर्बेंस है, तो यहाँ पर आप अधिकतर आप मैक्सिमम वैल्यू में 9.5 रखेंगे तो आपका स्पेक्ट्रा बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो आप क्लोज करेंगे तो आपको 9.5 में स्पेक्ट्रा बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार क्या है कि आप मैक्सिमम वैल्यू उतनी रखें जितनी आपकी ओडी मैक्सिमम जाती है। तो राइट क्लिक करके आप वापस फॉर्मेट एक्सेस में जाएंगे और आप यहाँ पर ओडी वैल्यू को सेट कर लेंगे। अब आपको वैल्यूज़ इन जो पॉइंट्स हैं इन पर वैल्यूज चाहिए लैम्डा मैक्स निकालने के लिए। तो आप सबसे पहले आप इस पॉइंट्स पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में आपको ऐड डाटा लेबल्स, मतलब आपको लेबल यहाँ पर लगाने हैं, तो ऐड डाटा लेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके ऐड डाटा लेबल्स में इस पॉइंट पर 5, मतलब आपका 5 पॉइंट है, मीन्स 5 यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है, 350 पर आपको 5 मिलेगा। और आप 8 जो मैक्सिमा है, 8 एब्जॉर्बेंस आई है जो आपको 500 पर मिलेगी, क्योंकि 500 है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। तो जो आपका 8 एब्जॉर्बेंस है वो 9 ओडी है, वो आपका 700 पे आया है, 700 पे आया है। इस प्रकार आप क्या है, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप यूवी स्पेक्ट्रा को बना सकते हैं। तो नॉर्मली
जो मैंने सिंपल वे में आज इसको क्लियर किया है स्टेप बाय स्टेप, और आप इसको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ साथ में कई सारे ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर जो चार्ट लेआउट है उसमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, जिसको आप यूज़ करके अपना यूवी स्पेक्ट्रा को मॉडिफाई कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये लाइंस मिलेगी, लाइंस के अकॉर्डिंग आप उस यूवी स्पेक्ट्रा को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में इसको कॉपी करके आप अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो इस प्रकार कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको यूवी स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। आप नॉर्मली रो डाटा के माध्यम से, रो डाटा के यूज़ से, आप एक्सेल के यूज़ से आप यूवी स्पेक्ट्रा को बना सकते हैं। मैंने पहले भी आप लीनियर टी के लिए HPLC, LOD, LOQ के वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख करके LOD, LOQ भी निकाल सकते हैं। क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रा या IR स्पेक्ट्रा या HPLC या GC क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के अंदर नॉर्मली जब आप पेपर पब्लिकेशन करते हैं या फिर आप कोई एनालिसिस करते हैं तो उसमें LOD, LOQ की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिसीशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द LOD, LOQ? LOD, LOQ का क्या प्रोसीजर है, साथ साथ में LOD, LOQ को एक्सेल के यूजिंग आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार कई सारे ऑप्शन, कई सारे जो ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सेल के यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रिसर्च स्टूडेंट के लिए या MSc स्टूडेंट या जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन को जरूर क्लिक करें। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में मेरे से टेलीफोनिकली या चैटिंग से बात कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप उसको डाल करके इमीडिएटली पूछ सकते हैं, उसका आपको इमीडिएटली जवाब मिलेगा। तो ज्वाइन बटन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।